हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा था, फ्राइडे का मार्केट उतना अच्छा था नहीं, काफ़ी सारे स्टॉक में फॉल आया था और इसी रीज़न से हमको बहुत सारे स्टॉक अभी सपोर्ट के पास मिल रहे हैं। तो उनमें से कुछ स्टॉक मैंने आज आइडेंटिफाई किया है कल के लिए, जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अगर आपके सेटअप में बैठता है तो उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के लिए भी, और उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और इसमें बहुत ही अच्छे अपमूव की एक्सपेक्टेशन है मुझे। तो हमारे स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए अभी देखते हैं हमारा आज का पहला स्टॉक, पेटीएम। स्टॉक को अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और ये स्टॉक को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था इस कैंडल पे 10 जुलाई को। तो उसके बाद हमें स्टॉक में ऑलरेडी 4.5 से 5% का अपमूव मिल गया था अगले ही दिन, और अभी स्टॉक फिर से ये जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि 430 से 440 का लेवल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 430-440 का लेवल था, स्टॉक इस लेवल पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं फ्राइडे का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था और RSI भी हम नोटिस कर पा रहे हैं ये 60 के आसपास ही है। तो स्टॉक अगर ये लेवल को सस्टेन करता है, ये 430-440 का लेवल को सस्टेन करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और ये जो लेवल है, इस लेवल से नीचे स्टॉक बेयरिश हो जाएगा, तो स्टॉक ये लेवल को होल्ड करता है तभी यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। और ये स्टॉक में मुझे अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है 528 के लेवल पे, तो स्टॉक यहाँ तक अपमूव कर सकता है और अगर स्टॉक ये लेवल को अचीव कर लेता है तो आगे और भी अच्छा अपमूव मिलने का चांसेस है। नेक्स्ट स्टॉक है सोना कॉम्स या सोना BLW। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे और आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे मैंने एक जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और इससे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे करीब 3 साल का कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट कर लिया है और अभी यहाँ पे रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं ये जो ब्रेकआउट का वॉल्यूम था ये काफ़ी हाई था और उस समय वॉल्यूम एक्युमुलेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन अभी स्टॉक में वॉल्यूम ड्राई आउट हो रहा है जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ पे हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए पहले, तो इस लेवल पे स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है। जो 677-680 का लेवल है, स्टॉक यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है। और अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक 20 EMA के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है। तो स्टॉक अगर ये जो लेवल है यहाँ पे, ये सपोर्ट से लेके ये ट्रेंड लाइन तक का, इसके बीच अगर स्टॉक सस्टेन करता है, ये लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन स्टॉक अगर ये सपोर्ट लेवल से नीचे आ जाता है तो 20 EMA भी ब्रेक हो जाएगा और ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा, तो स्टॉक मेरे लिए बेयरिश हो जाएगा। लेकिन अगर लेवल सस्टेन होते हैं तो 764 पे हमें अगला रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, तो यहाँ तक स्टॉक अपमूव कर सकता है और अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो स्टॉक में और भी अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है और तब स्टॉक 840 का जो ये लेवल है, ये इसका अगला रेजिस्टेंस का लेवल होगा और स्टॉक इस लेवल तक भी अपमूव कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखना है, मैं बोलना भूल गई थी। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे स्टॉक में एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है और इस पैटर्न का ये ब्रेकआउट होके अभी स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी अच्छे चांसेस हैं अपमूव करने का और मोमेंटम गेन करने का, तो ये स्टॉक को भी आप ध्यान में रखें। अगला स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये स्टॉक को भी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है, ये स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था नवंबर 2023 से, और उसके बाद से स्टॉक ने काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और अभी भी फ्राइडे को भी अगर आप नोटिस किए होंगे इसी लेवल से स्टॉक फिर से नीचे आया है। लेकिन एक और व्यू भी यहाँ पे हो सकता है, ये जो 117-118 का लेवल है, यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। और इसमें अगर हम नोटिस करेंगे ये ब्रेकआउट से पहले 5% का अपर सर्किट भी लगा था स्टॉक में, और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रेकआउट का वॉल्यूम है काफ़ी स्ट्रांग है और RSI भी 60 से ऊपर चला गया है और अभी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी अगर अपमूव करता है इसी लेवल से तो RSI भी यहीं से टर्न अराउंड करेगा। तो अभी अगर स्टॉक ये जो 116-117 का लेवल है इसको होल्ड करता है तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है।
लेकिन स्टॉक अगर यहाँ पे होल्ड आउट भी करता है तो ये रेजिस्टेंस, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसको स्टॉक आगे फेस कर सकता है। अगर इसको अचीव कर लेता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस हमें 147 के लेवल पे एक दिख रहा है और एक दिख रहा है 160 के लेवल पे। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। स्टॉक को अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक जब से आईपीओ में लिस्ट हुआ है उसके बाद से ये स्टॉक का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 2050 से 2100 का ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके अप मूव किया है और फिर वापस जब स्टॉक नीचे आया है तब भी स्टॉक यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके अप मूव करने का कोशिश तो किया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली नवंबर 2022 से इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये लेवल को ही रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल का जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और स्टॉक अभी इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्टॉक को भी ध्यान में रखने का ज़रूरत है। स्टॉक्स में अगर इस लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो हमें स्टॉक में फर्दर बहुत ही बढ़िया अप मूव मिल सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना बॉटम बना चुका है और यहाँ से अगर अप मूव होता है स्टॉक में एक फास्ट मोमेंटम स्टॉक में गेन हो सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हाईज बने हैं, लोअर हाईज बने हैं, ये सारे हमारे लिए एक एक रेजिस्टेंस बन सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान करें। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो पेंट्स। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और हम देख सकते हैं स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट में ही चल रहा है। स्टॉक कभी भी अप ट्रेंड में नहीं आया है, लेकिन बॉटम पे हमें कुछ अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह लिया है और करीब 2023 अगस्त से ही स्टॉक इसी लेवल को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और रिसेंटली स्टॉक में इस लेवल से और रिसेंटली स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ है। और हम ये भी देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट आया है स्टॉक में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है और अगर हम नोटिस करेंगे करीब 1-1.5 साल के बाद स्टॉक में इतना अच्छा वॉल्यूम आया है, क्योंकि जो लास्ट बिग वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है ये 20 अप्रैल 2023 को है, तो उसके बाद अभी 10 जुलाई को हमें इतना अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। यहाँ पे ये जो 1560 का लेवल है, 1560 1570 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक फ्रेश रेजिस्टेंस बना है और स्टॉक ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके अभी रिटेस्ट कर रहा है। ये जो लेवल पे स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है ये भी स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल है। अगर आप नोटिस करेंगे 1430 1440 का ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए पहले भी सपोर्ट था, स्टॉक ने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और अभी भी स्टॉक इसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और मैं अगर 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे ये लेवल पे हमको 20 EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है और ये लेवल का भी सपोर्ट मिल रहा है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है स्टॉक के लिए। और स्टॉक अगर इस लेवल को होल्ड आउट करता है तो चार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्टॉक अगर यहीं से अपमूव करता है तो 1590 तक अपमूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। और अगर ये अचीव हो जाता है तो स्टॉक को अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 1685 के लेवल पे, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे ये भी स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। इस लेवल पे 1685 से 1700 का ये जो लेवल है ये भी स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है। और इस लेवल से ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा है, तो स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम गेन हो सकता है और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 2730 के लेवल पे एक और 3370 के लेवल पे एक और रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक। तो ये रेजिस्टेंस को नज़र में रखते हुए आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स, लेकिन ध्यान में रखें कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।